भाई जब मैं शैलेंद्र जी को याद करता हूँ तो मुझे एक बात उनकी बड़ी कमाल की लगती है। वो क्या कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई है, सबकी देखी है सबकी जानी, हाथ किसी के नाई, हाथ किसी के नाई, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। कितने भी रिश्ते बुन लो, कितने भी लोगों के करीब आ जाओ, लेकिन आखिर का जो समय है वो आप अकेले, यू स्टैंड अलोन, आप अकेले हैं। तो जो टैगोर ने कहा था कि जोदी तो डाक सुने क्यों ना आशे, तो भी एकला चलो एकला चलो। तो संतों की टोली में बैठे हुए मेरे अंदर भी कुछ अच्छे विचार जागे हैं। मैं आपको गंगा का दिखा देता हूँ, क्योंकि बेंगलोर वासियों के लिए गंगा बहुत दूर है। और गंगा का कमाल यही है कि कोई शायर कहता है, गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहराते पानी में जैसे धूप छाँव रे। तो ये गंगा है, हरिद्वार का आउटर है, ऋषिकेश से गंगा आ रही है और 2300 किलोमीटर का सफ़र करके इसको गंगा सागर में विलीन होना है। और गंगा सागर तक मैं गया था, बंगाल में है, दिखता नहीं कहाँ मिल रही है लेकिन मिल जाती है। तो संतों का डेरा, जीवन का फेरा, बस यही सत्य है जीवन का, मुसाफिर जाएगा कहाँ। इस हरियाली के बीच में आकर के शैलेंद्र जी के गीत तो मुझे बहुत ही याद आते हैं। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ऐसे खूबसूरत माहौल में आकर जहाँ बादल छाए हैं, हल्की बौछार और चारों तरफ हरियाली, तो शैलेंद्र जी का ये गीत मुझे याद आता है। याद ये भी आता है कि ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। आज मैं याद कर रहा हूँ उन्हें इसलिए, शैलेंद्र जी को 100 बरस पूरे हो गए उनके, सेंटिनरी, बर्थ सेंटिनरी, और अगले 100 बरस तक भी शैलेंद्र जी इसी तरह से याद किए जाएंगे। जो गहरा है वही ठहरा है। शैलेंद्र जी एक गहरे इंसान थे और उस गहराई से जो अल्फाज उपजे वो अनूठे थे। बस चलते चलते फिर वो जो उनका लिखा हुआ एक अनमोल गीत का हिस्सा है जो मुकेश साहब ने गाया था, सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं, साए भी नाने पाते हैं, हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है क्यों हैरान है, एक दिल के अरमान हैं हम। मैं इस माहौल में आपको ज़रा और अच्छी तरह से मनाजिर दिखा दूं। और देखिए, जब मौसम हो इतना सुहाना तो ज़रूरी हो जाता है गाना, और कहीं से कुछ मिलता है ज़िंदगी में, नहीं मालूम कहाँ से। ऐसे ही किसी देवालय से उभरती हैं कुछ आवाज़ें जिन्हें प्रभु की आवाज़ कहा जाता है। संगीत मन को पंख लगाए और गीतों से रिमझिम रस बरसाए। ऐसे माहौल में आकर
गीतों को गाना गुनगुनाना इंसान की ज़रूरत हो जाती है। और एक उड़ान आपकी ज़िंदगी में, उड़ान में कहाँ थकान, बसेरा मिल ही जाता है जैसे इन परिंदों को मिल गया। दिलकश समा है और ऊपर आसमां है, हरी भरी वसुंधरा, नीला गगन तो नहीं लेकिन बादलों से ढका गगन। याद करते हुए शैलेंद्र जी को और नमन करते हुए ऐसे महान गीतकार को, कविराज कहो, पुष्किन कहो, गीतकार तो कमाल के थे ही शैलेंद्र जी, याद आते हैं। काम नए नित गीत बनाना, गीत बना के जहाँ को सुनाना, कोई न मिले तो अकेले में गाना, कविराज कहे न ये ताज रहे, न ये राज रहे, न ये राज घराना, अपनी उठा आवाज मिला, आने के मेरे संग प्रेम कराना, मेरा नाम राजू घराना हमारा, रहती है गंगा जहाँ मेरा। क्या फिल्म बनाई थी जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, यहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। अब देखिए, ये गंगा शुरू तो हुई गोमुख से और चलती चलती ये पहुंच जाएगी गंगा सागर तक। 2300 किलोमीटर का सफ़र पार कर लेगी। क्या विज़न था राज कपूर साहब का, सचमुच अपने ढंग का अनोखा विज़न था। और ऐसी फिल्म बनाई, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये खिड़कियाँ खुलती हैं गंगा में और ये हरियाली, इतनी हरियाली, और वो रास्ता देखिए। और इन सब से मेरा कम से कम बरसों से वास्ता, वो सामने जंगल पे छाए हुए बादल, और एक उड़ान मेरी भी इसी तरह से होती है, बस चल देता हूँ, उड़ जाता हूँ। यू नो, लाइफ इज़ लिमिटेड एडिशन, वी ओनली लिव वंस। बस एक बार इस रूप में आए हैं, फिर पता नहीं जीवन क्या मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, कुछ पता नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, क्योंकि बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बेंगलोर की गहमा गहमी के बाद, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ये जगह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर जगह है ये। यहाँ तो बार बार आकर के मुझे बड़ा सुख मिलता है, खुशी मिलती है। लौट लौट के आता हूँ, बैठा रहता हूँ। उधर से उगता है कभी कभी पूर्णिमा का चाँद, और मैंने कई बार कैप्चर किया है उसको। देखिए क्या ज़िंदगी है, किस तरीक़े से हम इन सब चीज़ों को लेके चलते हैं। ये फूल बहुत खूबसूरत, दिलकश, वाह। ओ टू बी अलाइव, ओ टू बी अलाइव, हम हैं, यही काफ़ी। जी करता है जीते जी, मैं यूं ही गाता जाऊं, गर्दिश में थके हारों का माथा सहलाता जाऊं, फिर एक दिन तुम दोहराओ, मैं गाऊं, तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ। बस इसी तरह का माहौल बनाते हुए और गाते हुए शम्मी कपूर दुनिया से रुखसत हुए। उनकी पुण्यतिथि पे बहुत सी बातें मेरे पास कहने को हमेशा ही रहती हैं, और ये गीत तो अपने ढंग में एक अनोखा अनूठा गीत है, क्योंकि शंकर जयकिशन को बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर, शैलेंद्र जी को बेस्ट गीतकार, और मोहम्मद रफ़ी साहब को भी इसमें बेस्ट सिंगर का मिला, और शम्मी कपूर को मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड।
तो सोचिए कितने सारे अवार्ड। और ये फिल्म चूँकि थोड़ी सी अलग तरह की थी, इसलिए इस फिल्म ने अपना असर लोगों के जहन पे बहुत देर तक और बहुत गहरा रखा। तो देखिए, अंधेरे दूर होते हैं, रोशनी आ जाती हैं, सिर्फ अपना वक्त आने का इंतज़ार करना होता है। और वो इंतज़ार शम्मी कपूर ने किया। उनकी पुण्यतिथि पे उन्हें याद करते हुए कितनी सारी भावनाएं हैं, कितने सारे कहने की बातें हैं, और मैं तो कहता ही रहता हूँ और शम्मी कपूर को याद करता हूँ इस विशेष दिन। ये अजब सा राज है, ये अजीब बात है, अपना प्यार जब से है, जब से कायनात है। ला रा 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 ला रा रा रा। सच्चा है गए प्यार मेरा सनम, होंगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम। ये धड़कने भी अगर जाए तो, जब भी पुकारो सदा देंगे हम। ला रा 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 ला रा 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 हा 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 ला रा 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 रा। एक वादा जो पूरा नहीं हुआ, बस गुनगुनाहट रह गई। ला रा 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 ला रा रा रा। La 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 la. मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीं। भाई हम तो खो चुके, हमें डर नहीं, हम तो खो चुके इस माहौल को देखकर। अगर आम इंसान होगा, कोई कहेगा अरे ये कहाँ गए यार, ये न्यूजीलैंड है, ये हॉलैंड है, या ये स्विट्ज़रलैंड है। अरे भैया ये अपना हिंदुस्तान है। कभी हिंदुस्तान की गाथा कभी बयान कर लिया करो, हर वक्त क्यों उनके बारे में सोचते रहना। जो ठीक है उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। यहाँ देखिए ना, ये हरियाली, वो ऊंचे पहाड़, पहाड़ों पे बादल, ठंडी हवा, ये हिंदुस्तान है। और जैसा मैंने कहा ना, कुछ अपना भी गुणगान करते रहना चाहिए अपने देश का। अपना देश जो अद्भुत है, अनोखा है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, क्योंकि ऐसा तो मंजर कभी देखने को मिलता है। बादल दिखाई दे रहा है, हम आगोश कर रहा है बर्फ़ को, वहाँ बर्फीले पहाड़ और बादल का संगम। ये मनाली है, बड़ी खूबसूरत शाम है यहाँ पर, और इधर आकर के मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन इतनी ठंड हो चुकी है अब, यहाँ से एक टेम्परेचर थोड़ी देर में होने वाला है 1। तो चलते हैं यहाँ से, आगे बढ़ते हैं, और यही बेहतर है। बस यहाँ नरेंद्र जी अटक गए, अगली लाइन ना सूझे, और अगली लाइन में उन्हें ख्याल आया कि एक बार उन्हें अल्लाह की मूर्तियों को बड़े से रख के जाते देखा था। तो उन्होंने क्या लिखा इसके आगे, जैसे लड़ चले प्यारे प्यारे ये नज़ारे तुम्हारे है हर कहीं, सुहाना
सफ़र और मौसम हंसी सुहाना सफ़र और मौसम हंसी ला 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 रा 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 ला 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 रा 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 आहा हा 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 ला रा 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 आहा हा 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 ला 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 रा रा आहा हा हा ला रा 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 ला रा 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 आहा हा हा ला रा वो एक सिग्नेचर ट्यून होती है ना, जैसे आरके की सिग्नेचर ट्यून होती थी रा 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 ला रा ला 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 ला, ये आरके की सिग्नेचर ट्यून। तो ये जो मैंने भाई, ये मेरी सिग्नेचर ट्यून, मेरे मन से उगी हुई ट्यून, और मैं अपने वीडियोस में कभी कभी इसको ऐड कर देता हूँ। हो सकता है कभी ना कभी इसके ऊपर कोई एक गाना लिखा जाए, क्योंकि ये धुन मेरे मन से उपजती है, तो मन से उपजी बातें सामने आने में वक्त तो लेती हैं, लेकिन देर सवेर जो आप चाहते हैं वो आपको हासिल हो जाता है। ला ला रा 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 ला रा 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 आहा हा आहा हा ला रा 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 आहा हा ला रा 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 ला रा रा ऋषिकेश से लगभग 65 किलोमीटर ऊपर ये देवप्रयाग है। बहुत पुरानी जगह है, और यही वो जगह है जहाँ अलकनंदा जो इधर से आ रही है, मटियाली है, और भागीरथी जो सामने से आ रही है, एकदम साफ शफाफ है। यहाँ दोनों मर्ज कर जाती हैं, इनका संगम हो जाता है देवप्रयाग में, और यहाँ से बन जाती है गंगा। तो बड़ा मुक़द्दस जगह है ये, यहाँ की अपनी एक पवित्रता है, पाकीज़गी है। और ये अलकनंदा और भागीरथी का संगम आप देखते हैं, दोनों जल मिल जाते हैं, और यहाँ से बनकर बहता है गंगा का जल, यहाँ से, और वो साफ शफाफ भागीरथी ने अपने आप को अलकनंदा में मर्ज कर दिया। ये है बड़प्पन, ये है फरागदिली कि भागीरथी ने अपने आप को अलकनंदा में मर्ज कर दिया और बन गई गंगा। तो दोनों जल कितने अलग, वही एहसास होता है ना जब हम विवेकानंद रॉक पे कन्याकुमारी जाते हैं, तो वहाँ 3 समंदर मिलते हैं, लेकिन तीनों का जल अलग है, लेकिन यहाँ दोनों जल मिलकर एक हो जाते हैं। और ये देवप्रयाग है, ऋषिकेश से ऊपर 65 किलोमीटर, रफली अराउंड 67 किलोमीटर, और बहुत पुराना जगह है ये, पवित्र जगह है, क्योंकि यहाँ से गंगा का जन्म होता है। आज 20 अप्रैल को मैं यहाँ आ गया हूँ, और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, और मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ रहना। और कल सामने से गुजरा तो कुछ कमी सी रह गई, रात गुजारी पौड़ी में। पौड़ी एक हिल स्टेशन है ऊपर जाकर, यहाँ से 45 किलोमीटर, और आज का दिन हवाले है देवप्रयाग के। बहुत खूबसूरत दिन, बहुत दुआएं, बहुत दुआएं, बहुत दुआएं। को भी मालूम है कि उन्हें कौन आबूदाना देने आ रहा है। ये दाना देने आया है नौजवान, और ये देखिए परिंदे खुश हो गए। नाश्ते की तैयारी है, नाश्ते की तैयारी है। आहा आहा, खुश हो गए।
इतने सारे परिंदे एक जगह पे, ये देखिए अब ये बिखेर देगा, ये खुश होकर के सब खाएंगे। हाँ, ये सुबह के 7 भी नहीं बज पाए तो इसका नाश्ते का वक्त तो हुआ। एकदम अचानक उड़ जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या वजह है ऐसी, कि क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, एकदम उड़ जाते हैं, एकदम उड़ जाते हैं। शायद वो नौजवान बीच में गया है इसलिए भी। देखिए और परिंदे आ गए, और परिंदे आ गए। ये हुई ना बात कुछ। रोज सोते हैं परिंदे तो इन्हें भी जीने का हक है, जीने दिया जाए। सिर्फ इसकी आवाज़ सुनते रहें बस। बहुत ही खूबसूरत धुन। दिलकश मनासिर ज़िंदगी को तामिंदा रखने का एक ज़रिया। प्रकृति तक चले आना, उसको अपने में उतार लेना, फिर हालात कुछ भी हों उनमें जीने की आदत डाल लेना, यही सिखाती है कुदरत, यही सिखाते हैं ये मनासिर। इतने दिलकश, इतने दिलकश। सचमुच ये कौन चित्रकार है जिसने ये चित्र बनाए हैं? क्या ज़रूरत है जानने की, जिसने भी बनाए हैं खूबसूरत, खूबसूरत, खूबसूरत। कुछ अच्छी बातें अचानक हो जाती हैं। डॉक्टर इफ़त फरीदी ने एक दिन मुझसे कहा कि मुझे आपकी ज़िंदगी पे किताब लिखनी है। मैंने कहा भाई मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जिससे के बारे में आप कुछ लिखेंगे? कहते नहीं, आपकी ज़िंदगी बड़ी अलग तरह की है। तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी गाता जाए बंजारा, और आज से लगभग 4 बरस पहले की बात है ये, और ये अमेज़न पे मौजूद है आज भी 4 बरस बाद। ये बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात ये है कि इससे जितना पैसा आया वो सारे का सारा स्लम ड्वेलर किड्स को, यानी झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को जिन्हें बहुत ज़रूरत थी पैसे की, ये सारा पैसा उन तक पहुँचा दिया गया है और अभी भी पुस्तक अमेज़न पे मौजूद है। तो गाता जाए बंजारा, मुझे लगता है कि अपने से बाहर निकल करके जब हम थोड़ा ज़िंदगी को जीते हैं तो जीने का मज़ा ज़्यादा आता है। वो बच्चे हमें दुआएं करते हैं, हम उनके लिए दुआएं करते हैं, और गाता जाए बंजारा तो गाता जाए बंजारा। लेकिन शायद जीना इसी का नाम है, शायद क्यों भाई?
जीना इसी का नाम है। थोड़ा बाहर निकलो, दुनिया के लिए कुछ करो, आगे बढ़ जाओ, दुआएं लो और दुआएं दो। व्हाट इज डज वन नीड? La ra 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 ra। चला कर सफर को यूं ही बेसहारा, तो मैं हो लिया संग लिए एक तारा, गाता हुआ गुनगुनाता हुआ मैं आशिक हूँ बहारों का। मेरे लिए मतलब बहारों का कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जहाँ भी बहते हुए आबशार दिखते हैं, नदियाँ दिखती हैं, जल दिखता है, मैं वहाँ रुक जाता हूँ और वहाँ मैं याद करने लगता हूँ उस दौर के कलाकारों को। अब ये गीत पिक्चराइज्ड है राज कपूर पे और मुकेश साहब ने गाया है। शैलेंद्र जी का लिखा हुआ ये गीत जताता है कि प्रकृति की गोद में अगर आप चले जाते हो तो कितना सुख, चैन, इत्मीनान आपको मिलता है। ये एक अजब सी दुनिया है और मुझे इस दुनिया से बहुत ज़बरदस्त वाबस्तगी है। टेक्नोलॉजी के दौर में मैं इन मनाज़िर को खोजता फिरता हूँ और जब कि बारिशें ख़त्म हो चुकी हैं फिर भी ये आबशार मुझे दिखाई दिए, मैंने इनको खोज लिया। चलते रहो, कुछ ना कुछ हासिल होता ही है। और राज कपूर का जिक्र करें, इस गाने का जिक्र ना करें, इस फिल्म का जिक्र ना करें, बात बनती नहीं। आशिक फिल्म के सभी गीत कमाल थे, बेमिसाल थे। इठलाती हवा नीलम सा गगन, कलियों में है बेहोशी की नमी, ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने क्या है कमी, क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा, ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, ला 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 रा 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 रा, ला रा 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 रा, ला रा 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 रा। तुम्हारे ख्वाब से दिलकश नज़ारा और क्या होगा कि तुम मेरे सहारे हो, सहारा और क्या होगा। खुश हूँ तू जिस हाल में रखे, तेरी थी तेरी हूँ सदा, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता, कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता। आ आ ला 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 रा रा रा, ला रा 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 रा, आ हा 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 हा। इस गीत में पियानो अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजा है।
तो गुडी सरवई जो थे वो बजाते थे पायनो अकॉर्डियन शंकर जयकिशन के साथ, और सेबेस्टियन साहब और दत्ताराम जी को कैसे भूल सकते हैं भाई। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है कि सारे गाने तैयार हो गए थे। राज कपूर ने कहा एक ग्रैंड फिनाले देना है, यानी शंकर जयकिशन ने कहा, उन्होंने कहा कि बस एक ऐसा गीत जो इमॉर्टल हो। शैलेंद्र जी ने गीत लिख लिया, अब बात हो गई कि रिकॉर्डिंग होनी है। रिकॉर्डिंग ऐसी ज़बरदस्त की जानी है। फेमस तारदेव स्टूडियो में इकट्ठे हो गए आर्टिस्ट सुबह 11 बजे। रिहर्सल होगी, रिहर्सल के बाद रिकॉर्डिंग होगी। 60 कोरस आर्टिस्ट, 60 वायलिन, 12 चेलोस, 2 सितार, 2 मेंडोलियन और 10 ब्रास ट्रम्पेट और रिदम सेक्शन पूरे का पूरा। दत्ताराम और सेबेस्टियन साहब तैयार। रिहर्सल पर रिहर्सल हो रही है, लेकिन इतने में देखा गया कि रिकॉर्डिंग रूम छोटा पड़ गया। तो भाई रिकॉर्डिंग रात को करेंगे, देर में या अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि आर्टिस्ट बाहर तक निकल आए रिकॉर्डिंग रूम से, जो कई सारे थे। और जो गाना बन के तैयार हुआ वो अपने ढंग का अकेला। ऐसी रिकॉर्डिंग कभी नहीं हुई, ऐसा गाना भी कब कब बना। आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है, अब लौट चले नैन बिछाए, बाहें पसारे तुझको पुकारे देश तेरा। और एक बात कह दी गई दत्ता जी से
आलाप जो आपकी मर्जी में आए वो आलाप लीजिए लता जी। ऐसे आलाप भी कब कब किस गायक ने लिए, और ऊंचे सुर में लता जी ने ला करके जहां इस गीत को ख़त्म किया, सबके रोंगटे खड़े हो गए। सारे आर्टिस्ट एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि सुबह 3 बजे अगले दिन, पिछले दिन 11 AM पे रिकॉर्डिंग शुरू हुई, और अगले दिन पूरी रात बीतने के बाद सुबह 3 बजे मीनू कात्रक ने जाकर के फाइनल किया कि यस द सॉन्ग इज ओके, गो अहेड। ये थे वो लोग, ये थे वो कलाकार जिन्हें मैं याद करता हूँ, और मैं वक्त से एक ही फरियाद करता हूँ कि फिर कभी वो दिन लौटे, वो दौड़ लौटे। जानता हूँ जो बीत गया, जो गुजर गया, जो छूट गया, वो लौटता तो नहीं, लेकिन फिर भी सहज है सीधी राह पे चलना, देख के मुश्किल बच के निकलना, कोई ये चाहे माने न माने, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना, अब लौट चले नैन बिछाए, बाहें पसारे तुझको पुकारे, देश तेरा ला रा 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 और अगर आपने फिल्म देखी है तो जो इस सीन को अगर आप याद करें, वहाँ पूरे के पूरे फौजी मौजूद हैं, उधर से डाकू आ रहे हैं, और सामने राज कपूर ये सोच रहा है कि सरेंडर हो जाएगा, समर्पण हो जाएगा, और उधर से ऊंचे सुर में आलाप लेती हुई आ रही हैं विजंती माला। क्या फिल्म बनाई थी, कितने बड़े कलाकार थे ये लोग, शोमैन थे ये लोग। ऐसे कलाकार भी फिर कभी नहीं आए। मतलब जब दिखाना है, शोमैन का मतलब है लार्जर देन लाइफ कंसेप्ट, राज कपूर का हमेशा। और ये नवंबर का महीना, इसमें तो गंगा इतनी साफ़ सुथरी होती है, एक सिक्का भी नीचे डाल दें तो आपको ऊपर से दिखाई देता है। ये है गंगा की गरिमा, ये है उसकी महिमा। और मैं जो बार बार इधर लौट के आता हूँ, काफ़ी सारा वक्त उधर बिताता हूँ बेंगलोर में, लेकिन जब भी कभी मैं यहाँ आता हूँ तो ये सूरज, ये आफताब मुझे कहता है आदाब, और मैं कहता हूँ लाजवाब। कौन लोग थे वो, कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, कोई समझ नहीं सकता। ऐसी फिल्म मैंने कितनी बार इस फिल्म को देखा, ऐसी फिल्म नहीं बनी कभी भी। और सोच के देखिए, अगर उस दिन जब म्यूज़िक के लिए बुलाया था शंकर जयकिशन को, अगर शंकर जी तो इंटरेस्टेड नहीं थे, अरे डाकुओं की फिल्म में, फिर जयकिशन जी ने समझाया, अरे भाई राज कपूर हैं, कमाल ही करेंगे। और राज कपूर के साथ मिलकर के देखिए, अगर टीम का लीडर मोटिवेटिंग है ना, तो टीम तो काम करने को तैयार रहती है। लेकिन अकेले राज कपूर ही नहीं, वहाँ शंकर जयकिशन हैं, वहाँ दत्ताराम सेबेस्टियन है, वहाँ किशोर शर्मा हैं, वहाँ हज़ारा सिंह हैं, और वहाँ राम सिंह हैं, वहाँ एनक डैनियल है, कर्सी लॉर्ड है, जरीन दारूवाला हैं, और उल्लास बापट हैं, शिव कुमार शर्मा हैं, और ताज़े ताज़े फिल्म्स की तरफ आते हुए लक्ष्मीकांत जी हैं जो मेंडोलियन बजाते थे। इसमें जो 2 मेंडोलियन बजाई गई, उसमें से एक मेंडोलियन लक्ष्मीकांत जी की ज़रूर रही होगी, और 2 सितार इसमें बजे। तो रईस खान साहब बड़े पसंदीदा थे। वैसे दोस्त तो वो मदन मोहन जी के थे रईस खान, लेकिन वो कहीं भी सितार बजाते थे। ये था मैजिक, एंड दिस इज़ द मैजिक ऑफ दिस सॉन्ग। आ अब लौट चले, तुझको पुकारे देश तेरा। मधुर गीत, अनमोल। ग्राफिक डिज़ाइन, ओके। अच्छा आप देखिए, एक छोटा सा वीडियो करें बच्चे शुरू। ये NGMA है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, और उसकी ओनर कैफ़े है, कैफ़े में हम लोग मौजूद हैं।
और ये आपकी सामने जो है रेशमा जी हैं गवर्नर हैं, लेकिन आर्टिस्टिक इतनी ज़बरदस्त तरीके से इंक्लाइन है कि हमें इनसे मिलना बड़ा खुशी हुई। एक कफ़ायत ये कि देखिए एक पूरी टीम हमें यहाँ पे नौजवानों की मिल गई। तो ये नौजवानों की जो टीम है इनमें आप हैं, बताइए आगे बोलिए। यस और पेन मैंने सबको दे दिया पक्का। एक बात और याद रखिए, पेन इज माइटियर देन स्वीड। जब तक पेन चलेगा तलवार बनेगी, और जिस दिन पेन रुक गया, क्योंकि आप कभी देखिए कोई भी रेवोल्यूशन अगर हुई है उससे पहले फिलोसफर्स ने जो बातें कही उन्होंने एक ग्राउंड दिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर वहाँ पे मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो ना हो तो यही रशियन रेवोल्यूशन। इसलिए पेन की अहमियत सबसे ज़्यादा हर युग में रहेगी। और इस कलम में मेरी ब्लेसिंग्स है। 40 ईयर्स मुझे पढ़ाते हुए तो मैं बड़ा सा बताइए कि नौजवानों की जिंदगी में आकर तो मुझे कहना है कि वो पुराना दौर होता है, जैसा मिलता रहता हूँ सॉन्ग हो जाए तो सॉन्ग में देखिए, जो जिससे मिला सीखा हमने, घरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हम, रोटी को नहीं पूजा हम। अब हम तो क्या सारी दुनिया से डरती, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती, वो पे सच्चाई रहती, यहाँ दिल में सफाई रहती। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में भारत माता थैंक यू pleasure. August is a very important day because this is lyricist Shailendra Ji's birthday. So Shailendra Ji was born. You can stay with him 1923 just to support him and motivate him. So Sajan and Arohi, they are from Darjeeling. They sing very well. So start here. अपना सीना
दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा रहे थे, जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे, सूरत ने जानी पहचानी दुनिया वालों को हैरान, सब लाखों की फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जुड़ता है ज़बानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सब लाखों की रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जुड़ता है ज़बानी। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। 14 दिसंबर आप जानते हैं कि हिंदी फिल्म के महान अभिनेता राज कपूर साहब की सेंटिनरी है। राज कपूर साहब की सेंटिनरी 14 दिसंबर 100 बरस के हो गए और ये पूरी टीम उनको याद करती है, हम उनको याद करते हैं और मुझे तो उनके बारे में इतनी बातें कहनी है और कह चुका हूँ क्योंकि ग्रेट 14 दिसंबर। थैंक यू, थैंक यू। आवारा हूँ। यस यस, गर्दिश में आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। You can watch rest of the things on my YouTube channel. Yes, thank you. आप इसको आप इधर आइए, फोटो आपकी। अब कौन क्लिक करेगा? ये रह गई, ये रह गई। बंद कर दीजिए। आज हम राज कपूर को याद कर रहे हैं और राज कपूर साहब को याद करते हुए ये ड्यूएट ना गाया जाए तो बहुत नाइंसाफी होगी। और अनंतिता तो बहुत कमाल के सिंगर हैं। लीजिए आप शुरू करते हैं, थोड़ा सा गा लेते हैं। ऐसे में कहीं क्या कोई नहीं भूले से जो हमको याद करे, एक हल्की सी मुस्कान पे जो सपनों का जहां आबाद करे, ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। सुर तो सही पकड़ लिया, तो इसका दूसरा अंतरा क्या है बोला? जो दिन के उजाले में न मिले फिर ढूंढे ऐसे सपने को, इस रात की जगमग में डूबी मैं ढूंढ रही हूँ अपने को, ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का इशारा। ला 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 ला। ये जो ड्यूएट्स हैं, मैं एक बात आपको बताता चलूं। एक बार मुझे मन्ना दास से बात करने का फोन पे मौका मिला था, मन्ना डे साहब से। उन्होंने कहा यार देखो सच्ची बात तो ये है कि मेरे से जो गीत गवाए जा रहे थे वो माइथोलॉजिकल फिल्मों के, लेकिन ये राज कपूर पहले इंसान हैं जिन्होंने मुझे ड्यूएट्स में ला करके रोमांटिक गीत दिए, और रोमांटिक गीत में भी एक गीत उनका बन के तैयार हो गया। रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, गीत हमारे प्यार के दोहराएंगी जवानियां, मैं न रहूंगी तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियां। आहा हा प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, डरता है दिल, रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, कहता है दिल
रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। एक और बात बताता चलता हूँ, लग गया था। आज तो महफिल बहुत लंबी होगी, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एक महफिल जमी, 5 बजे और 8 बजे, ये तो महफिलें चलती है। अच्छा, 2 बातें। पहली है, जब शैलेंद्र जी ने गीत लिख दिया, रातें 10 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, शंकर जी उनके पास आए, भाई शैलेंद्र जी, हमने तो आज तक 4 दिशाएं सुनी थी, ये तो आपने गलत कर दिया, ये 10 दिशाएं कैसे हो सकती है? शैलेंद्र जी तो सोच समझ के पहले तैयार थे, उन्होंने कहा देखो भाई 4 दिशाएं, हाँ जी मान गए, 4 दिशाओं के बीच में 4 दिशाएं, चलो मान लिया 8 हो गई, फिर एक ऊपर एक नीचे, तो ये 10 दिशाएं हो गई साहब। तो ये लोग इस तरह के थे, आधा अधूरा कोई काम नहीं करते थे, और मैं ना रहूंगा तुम न रहोगे फिर भी रहेगी कहानियां। तीनों बच्चे राज कपूर साहब के चले हुए जा रहे हैं। देखिए कितने विजनरी लोग थे। तो आज हम उन्हें याद इसीलिए कर रहे हैं, और जैसा मैंने कहा, दिस इज जस्ट एन इंटरवल, मध्यांतर है, और इसके बाद फिर कहीं भी जहां भी आप जाएं, गालिब को याद कर रहा हूं क्योंकि गालिब का दिन है, 15 फरवरी दुनिया से रुखसत हुए थे। कहते हैं, मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ ही ना सको। तो आप जहां कहेंगे, जैसे महफिल सजाएंगे, हम लोग मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब देखना ये है मैजिक कि क्या 10-12 पेन मेरे पास होंगे। मुझे यहाँ हमारे जो प्रशंसक है वो भी ज्यादा नजर आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बात नहीं, रखिए ना। रोकना बना क्या है, ये जो कलम है इसकी सबसे खासियत क्या है कि पेन इज वाइट है। और मैं पेन लेते समय मैं एक बात कहना चाहूँगी। जी जी, पिछले साल या उसके और भी पहले करीब 1-1.5 साल पहले मैं महफिल में आई थी, और आपने मुझे एक पेन दिया था। वो पेन मैंने अभी तक संभाल के रखा है, और मेरे पेन ये दूसरी पेन आ गई हाथ में। थैंक यू सो मच। मेरी खुशी है ये, मैंने कहा कि मैं यही कर सकता हूँ एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, और जो मेरे से हो पाता है वो मेरी दुआएं हैं आप सबके बीच। और ये शौविक साहब जो है, शौविक साहब को मैं ये कलम दे रहा हूँ। और देखिए, तो अगर आप गिन के देखेंगे तो यहाँ हम जो है 19 लोग मौजूद हैं, और 12 पेन की बात हुई थी, क्योंकि ये जो अक्षय पात्र है ये किसी को कभी धोखा नहीं देता, मेरे साथ साथ चलता है। इससे आगे की महफिल को सुनने के लिए मैं तो तैयार हूँ, इससे कम कहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। एक बार रोटरी क्लब वालों ने फिल्म पे बोलने के लिए बुला लिया था, 70 मिनट के बाद भी वो कह रहे थे कि अगर चालू रखो तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो दुनिया अलग है। मैं उस दुनिया को सिर्फ रेस्टोर करने की, री इन्वेंट करने की और वापस लाने की कोशिश करता हूँ, आप ही जैसे सुधी जन और गुणियन से। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये जो टीम पूरी की पूरी सामने मौजूद है, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग यंग पीपल वर्किंग फॉर स्पार। आई हैव बीन विजिटिंग दिस प्लेस फॉर सो मेनी मंथ्स एंड ईयर्स। वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी एफिशिएंट एंड सो गुड। थैंक यू एंड माय। चलो, अभी आपकी मीटिंग चल रही है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि बिल्कुल मुनासिब वक्त है कि आप लोगों को सबको आज पेन दे दिया। वैसे तो मैं सबको रोज ही देता हूँ, और हवाई वेश के काम ना पड़ जाए। मैंने गूगल पे भी रिव्यू किया है, तो आप लोगों के लिए एक्सीलेंटली देता हूँ हमेशा। अब आपको लग रहा है कि खत्म हो गया? नहीं, वहाँ
हाँ लास्ट में दूंगा जब वो करेंगे। थैंक यू, माय ब्लेसिंग्स ऑलवेज। ये आपका है।